श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को देखते उठाकर तोड़ दिया और उससे सारी दिशाएं कांप उठी, धरती डोल उठी, मानो भूचाल आ गया और बहुत बड़ा शोर हुआ। इस शोर को सुनते ही भृगुपति परशुराम जी सीधा यज्ञशाला में हाजिर हो गए। लक्ष्मण जी के साथ कुछ खरी खोटी, कुछ तीखी तीखी नोक झोंक हुई। अब लक्ष्मण जी मानो जो भाव रोग है उसको थोड़ा सा उजागर करके तीखी तीखी बौछार करके, क्योंकि परशुराम जी श्रेष्ठ भगवान के ही अंश से आविर्भूत थे, लेकिन पिता के बल का बदला लेते लेते क्रोध उनके दिल में मूर्तिमान हो चुका था। जब तक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक ये सब रिपुओं में से एक भी अवशिष्ट रह जाएगा तो आदमी मनुष्य आध्यात्म की सर्वोत्तम ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसलिए भगवान करुणामय है। यहाँ भी खेल में बातचीत के माध्यम से भी परशुराम जी हैं तो श्रेष्ठ ऋषि, लेकिन क्या करें, उनके पिताजी को आलताइयों ने उनका अनीतिपूर्वक वध कर दिया, इसलिए उनको रोष हो गया। तो कहीं तो विराम देना होगा, इसलिए अब जब वही रोष प्रकट किए लक्ष्मण जी के सामने भरी सभा में सबके लिए, तो लक्ष्मण जी थोड़ा खोचा देते हुए उनका क्रोध को उद्दीप्त करते गए और जितना ही क्रोधित होते गए उतना ही उनके पद की हानि होने लगी। अब जब उत्तम समय देखे तो श्री राम जी फिर उत्तम वैद्य के रूप में धीरे से फाइनल टच देने के लिए, अंतिम औषधि देने के लिए, जिससे परशुराम जी का भी कल्याण हो जाए और सारे लोगों का भी जो आशा है, दुष्ट लोगों की आशा पर पानी फिर जाए और शिष्ट लोगों का
मन का लाभ बढ़ जाए, सभी लोग सुखी हो जाए। सुनी लक्ष्मण से बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। बहुत सारा परशुराम जी कुछ कुछ बोलते लक्ष्मण जी को कि मानो देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसका मन मलिन है। ये विष रस भरा कनक घट जैसे, ये विष से भरा सोने का घड़े के समान है। तो ये सुन करके लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुरा दिए। अब जब ये सब नोक झोंक की अति हो गई, तब राम जी धीरे से इशारे से उनको लक्ष्मण जी को मना किए, और तब वे चुपके से जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के, गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर बैठ गए। अति विनत मृदु शीतल पानी, बोले राम जोरि जुग पानी। अब जब क्रोध अपने पूर्ण प्रखर रूप में परशुराम जी का हो गया, तब शीतल वाणी से राम जी हाथ जोड़ करके उनको बोलने लगे। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। कहते हैं हे नाथ, आप तो सुजान अत्यंत अच्छे स्वभाव वाले हो, आप बच्चे की बात को कान मत दीजिए, यानी बच्चे की बात को मत सुनिए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। बल बालक हुए स्वभाव, इन्हीं संत विदुष गाओ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कहते हैं बालक का स्वभाव तो बर्रे के समान होता है। बर्रे एक छोटा कीड़ा होता है, उसका जो ये लगाता है छत्ता, उस पर कोई हाथ दे तो बस वो जरूर काटेगा, दौड़ा कर काटेगा। तो बच्चे ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, लेकिन संत लोग इनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। उसने तो आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, असली अपराधी मैं आपका तो मैं हूं, मुझसे गलती हो गई है, कहते उसको बच्चे को माफ कर दीजिए। कृपा को बधु बधा गोसाई, सो मोह पर बस, सो मोह पर करिय दास की नाई। कहते हैं कृपा को बधु बधा गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय वेग जय विधि सजाई, मणि नायक सोई करम पाई। कहते हैं हे स्वामी, कृपा क्रोध बस बंधन और जो कुछ करना है, यह दास आपके सामने खड़ा है, वो आप मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो, हे मुनिराज आप वही बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। कहमुनि राम जाई कैसे, अजम अनुज चितवान से। ये सुनकर बोलते हैं हे राम, क्रोध कैसे जाए, तुम्हारा भाई, छोटा भाई अभी भी टेढ़ा देख रहा है। अब उनको जब क्रोधित हो जाता है आदमी, तो अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है। उनके हित के लिए
लक्ष्मण जी थोड़ा उनको उकसा दिए जिससे और क्रोधित हो जाए तो दवा अच्छी काम करेगी, क्योंकि क्रोध रखने भगवत प्राप्ति तो पूरी नहीं हो सकती। और ये ऋषि अच्छे हैं, ये बदला भी ले चुके हैं, अब तो क्रोध जाना चाहिए। इसलिए भगवान दूसरे ढंग से इन पर कृपा करना चाहते हैं। यही के कंठ कुठार दिखना तो मैं काह को पुकार किन्ना। ये परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई और टेढ़ी तरह से देख रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध कैसे जाएगा। क्रोध होने से कुछ अनिष्ट करने पर ही क्रोध की शांति होती है। गर्भस्रवहि अवनि परवनि सुनि कुठार गति घोर परशु अछत देखौं यत कैली भूप किशोर। अब कह रहे हैं उनका स्वभाव मेरे जैसे कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ भी गिर पड़ते हैं। मैं आ गया तो गर्भवती रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, क्योंकि मैं गर्भ को भी मार डालता हूं। फिर फर्सेस के रहते मैं इस शत्रु को अभी भी जीवित देख रहा हूं जो जिसने मेरा इतना उपहास सुना। बहाई हाथ दहाई सछाती भाग कुंठित बघाती भयो पाम विधि फिरे सुभाओ मोरे हृदय कृपा करिकाओ। अब इनको कुछ विचित्रता दिखाई दे रही है परशुराम जी को। कह रहे हैं कि ये मेरा शत्रु सामने खड़ा है जो मुझको तरह तरह के व्यंग बाण मेरे पर छोड़े मेरा उपहास किया, फिर भी इसकी तरफ मेरा हाथ नहीं चलता। क्रोध से छाती चली जा रही है। राजा वो हाय कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी मानो कुंठित हो गया, ये आगे बढ़ना नहीं चाहता, इस तेरे भाई को काट नहीं डालना चाहता। तब एक बोल रहे हैं कि लगता है विधाता विपरीत हो गया है, इससे इसने विधाता ने मेरा स्वभाव बदल दिया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसे। मैं तो जिस पर क्रोधित होता हूं उसको नष्ट करके ही शांत होता हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं कुठार नहीं चला रहा हूं। यही विचित्र लग रहा है, लगता है विधाता मेरे स्वभाव के विपरीत हो गए। आरु दया खुद सहसहावा सुनि सौमित्र बिहसि शिरोनावा बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। ये कह रहे हैं आज दया मुझे दुस्सह सहा रही है, आज मुझको दया आ रही, तेरा सुंदर भाई है इसके ऊपर दया आ रही। ये सुन करके लक्ष्मण जी सिर झुकाकर थोड़ा धीरे धीरे हंस रहे हैं और कह रहे हैं आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं, ये व्यंग्यवान है, ऐसा वाणी बोल रहे हैं जिससे मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जनि मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देख जनक हठि बालक येहु किन्न चात जड़ जमपुर गेहु। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, यदि कृपा करके आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध करने पर शरीर की क्या गति होगी, इसकी रक्षा विधाता ही करेंगे। तब परशुराम जी और क्रोधित हो गए, बोले हे जनक देखो यह मूर्ख
निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोटन ढोटा। वो बोल रहे हैं कि जल्दी से इसको आंख से दूर कर दो। हाँ, ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है, दिल का खोटा है। बेहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आँखि कतहु को नाही। तब लक्ष्मण जी स्पष्ट नहीं बोलकर मन ही मन थोड़ा मुस्कुराए और कहते हैं, हे मुनि, यदि नहीं देखना चाहते तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करने से काम कोई जगत ही नहीं है, सारा जगत नष्ट हो जाएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले, उलति क्रोध संघुसरा संतोरिषथ, करसि हमार प्रबोध। अब परशुराम जी के हृदय में क्रोध हुआ और राम जी स्वयं अपनी जिम्मेदारी लिए कि अपराधी तो मैं हूं, इसलिए राम को बोलते हैं, अरे सच, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोमरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, कर परित्रो सुमोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाव रामा। ये कह रहे तेरा भाई तेरी सम्मति से कड़वी कड़वी बातें बोल रहा है और तू छल करके मेरे सामने विनय दिखा रहा है। करो परितोष मोर संग्राम, मेरे साथ संग्राम करके मेरे को संतुष्ट करो, नहीं तो छाड़ कहाओ रामा, राम नाम का नाम छोड़ दो, क्योंकि मेरे नाम के आगे परशुराम लगा है तो मेरा भी तो नाम राम ही है। हाँ, बहुतों को मारा इसलिए परसे से, इसलिए मेरा नाम परशुराम हो गया। अब मेरा नाम तुम छोड़ दो। छल तज करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारो तोही, भृगुपति बकहि उठार उठाए, मन मुस्काहि राम से नाए। कहे, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी उठाए फरसा उठाकर बक रहे थे और राम जी सिर झुकाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गुना लखन कर हम पर रोसो, कतहु सुधाई उते बड़ दोसो, टेढ़ जान सब बंदई काहो, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहो। अब राम जी मन ही मन सोच रहे हैं, कर रहे हैं, दोष तो लक्ष्मण की कर रहे हैं, वे व्यंग बोल रहे हैं और मुनि अब मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन से भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, जब पूर्ण चंद्र हो जाता है तो राहु ग्रसता है, टेढ़ा जब रहता है उसको राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहे ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा, जेहि ऋष जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया अपनानुगामी। अब ये सोच करके राम जी कहते हैं प्रकट रूप से, हे मुनिवर, आप क्रोध छोड़ दीजिए, आपके हाथ में तो कुठार है और मेरा सिर आपके सामने झुका हुआ है। जिस प्रकार क्रोध आपका शांत हो वही आप कीजिए। हाँ, मुझे आपका अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समर्पस, तजको बे प्रवर रोसो, बेसुकुलो
में कैसा युद्ध? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्रोध छोड़ दीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही तो बच्चे ने कुछ कर दिया। वास्तव में उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि आप वीर फरसा और धनुष बाण किए हैं, इसलिए उसने थोड़ा सा तंज कस दिया। देख कुठार बाण धनुधारी, भय लग कहीं ऋष वीर बेचारी। नाम जान पय तुम्हि न चिन्हा, वंश सुभायउ बल नहीं दीना। कह रहे हैं आपका कुठार धनुष बाण देखकर लड़के को थोड़ा ये रिस हो गया, थोड़ा उत्तेजित हो गया और आपको वीर समझ करके आपका नाम सुनकर भी इसने आपको नहीं पहचाना। कुल की मर्यादा जानते हुए कि वीर को वीर के जैसा देखते हैं और इसलिए कुछ उत्तर दे दिया, तो इसके स्वभाव के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो तुम मुनि की नाई, पद रज शिरसि सुधंत गोसाई। क्षमहु चूक न जानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। कह रहे राम जी, यदि आप मुनि के वेश में आते तो ये बच्चा आपका रजधूलि अपने सिर पर लेता, इसलिए अनजान में यदि इसने कुछ कह दिया तो इसकी जो भूल हुई है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी, ब्राह्मण को कृपावान होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण देव आप दया कीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। हमारे तुम्हारी सहबारी का सीना था, कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी कहते हैं, हे राम, हमारी और आपकी बराबरी भी कैसी हुई? कहिए ना, कहाँ आपका चरण और कहाँ मेरा मस्तक? आप मुनि हैं, आपके चरणों में मेरा मस्तक ही झुकेगा। कहाँ मेरा नाम छोटा है, राम मात्र है, र और मा ये छोटा सा नाम है, और आपका नाम परशु के साथ जुड़ जाने से बड़ा हो गया। देव एक गुण धनुष हमारे, गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। अब राम जी कहते हैं, हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, वो क्या है? धनुष और बाण। क्षत्रिय का गुण उसका धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र, बाहुबल। लेकिन आपके तो 9 गुण हैं। क्या है? सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। ये 9 गुण आपके अंदर है। हम तो सब प्रकार से हारे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही गुण है। हे विक्रम, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बड़ा कहा, राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हसी। तमु बंधु समबाम। राम जी ने बार बार मुनि और विप्रवर कहा उनको, परशुराम जी को। ये सब सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो गए और क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी लगता है भाई के समान ही टेढ़ा है।
निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तोहि, चाप सुवासर आहुति जानो, ओ मोर अति घोर कृशानु। परशुराम जी कहते हैं केवल उसको निरा विप्र ही समझता है। वो बोले कि देखो मैं कैसा विप्र हूं ये तुमको बतलाता हूं। धनुष को सुबह यज्ञ करने के लिए सुबह होता है, बाण को आहुति और क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि, ये जान लो ये है मेरी विप्र की ये जो बेटी है ना यज्ञशाला में। समिध सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मैं ऐसा यज्ञ करता हूं जिसमें चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं यानी यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां होती हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं। पशुओं की बलि होती थी तो मैंने राजाओं को पशु रूप में बलि दिया, जिनको मैंने इसी फल से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिधरि विप्र के भोरे। मेरा स्वभाव तुमको नहीं मालूम है, इसलिए निरादर पूर्वक मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। भंजो चाप दाप बल बाढ़ा, आमिति मनहु जेत जब छाड़ा। भंजो चाप, धनुष को तोड़ दिया इसलिए तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। आमिति मनहु जीत जब छाड़ा, अहंकार इतना बढ़ गया है मानो संसार को जीत लिया है। कहा राम मुनि कहो विचारी, ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी। तब राम जी धीरे से कहते हैं, हे मुनि भला विचार करके देखिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल तो बहुत छोटी है। क्यों छोटी है? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। करे बेचारा धनुष, जो शिव जी का धनुष पुराना हो गया था, मेरे छूते ही टूट गया, फिर इसमें मेरा अभिमान क्या? मैं अभिमान कहाँ कर रहा हूँ? इसमें मेरे अभिमान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो हमने नहीं विप्रबली सत्य सुनो रघुनाथ, तो को जग सुगत जही है बसना वही माथ। अब उपचार देते हैं ये, हे रघुनाथ, दृढ़ स्वर में बोलते हैं राम जी, हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण वेश देखकर ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य सत्य सुनिए हे रघुनाथ, फिर तो संसार में ऐसा कोई योद्धा है, ऐसा कोई योद्धा नहीं जिसके डर से हम उसके सामने मस्तक नवाएं। फिर कोई ऐसा संसार में योद्धा नहीं है जिसके सामने हम डर करके मस्तक नवाएं। अब बोल रहे हैं, देवदन जो भूपति भगनाना, सबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमें बचा ले कोई, लड़ही सुखे न काल क्यों हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों या हमसे बहुत बलवान हों,
यदि वे युद्ध करने के लिए हमको ललकारते हैं तो हम एक बार काल से भी लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना उलकलंकुते ही पावराना कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी। अब कह रहे हैं यदि क्षत्रिय का शरीर धारण किया और युद्ध से डर गया, उस नीच पर तो कलंक का टीका लग जाता है। ये मैं स्वभाव से कहता हूं, ये हम लोग का स्वभाव है, न कि कुल की प्रशंसा करके कह रहा हूं। काल डरे न रण रघुवंशी, रघुवंशी लोग काल से भी युद्ध में नहीं डरते। विप्रवंश कैसी प्रभुताई अभय होय जो तुम्हारी तेराई। सुनि मृदु बचन मूढ़ रघुपति के उघरे पटल परशुधर मति के। कह रहे ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, ऐसी महिमा है कि जो काल से भी नहीं डरता वो आपसे डरता है। आपसे डरकर वो अपने को अभय मानता है, भय रहित हो जाता है। क्यों? ब्राह्मण देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म श्रेष्ठ आचरण करते हैं। फिर राजा लोग इनके सामने सिर झुकाते हैं। जो आपको सिर झुकाता है वो अभय को पा जाता है, ब्राह्मण को। सुन रघुनाथ जी, राम जी एक कोमल वचन बोले, धीरे से बोले, लेकिन ये कुछ अपने वीरोचित भाव के ज्ञापक थे। हम वीरोचित भाव पूरा ही सारांश बोलते कि हे मुनि, हम डरने वाले में नहीं हैं जो डर कर आपको मुनि विप्र बोल रहे हैं। डर के कारण तो हम काल से भी नहीं मुख मोड़ते, फिर आप कौन सी चीज है। जब ये सुने तब इनको लगा कि यहां कुछ बात दूसरी है, क्योंकि परशुराम जी उच्च कोटि के साधक भी थे और भगवान के अंश से ही जन्म लिए थे। तब उनको लगा कि लगता है मेरे सामने ऐसा दृढ़ निश्चय करके एक छोटा बच्चा बोल रहा है, क्या कहीं भगवान फिर से अवतरित हो गए हैं क्या? इनकी आभास परशुराम जी को पहले से था, क्योंकि विष्णु का धनुष उनके हाथ में था। इसलिए सोचे थे कि कभी भगवान जन्म लेंगे तो मैं ये धनुष उनको प्रेजेंट करूंगा, उनको भेंट करूंगा। तब ये ऐसी दृढ़ता एक राजकुमार की सुनकर के उनको लगा कहीं इस वेश में वही रमापति तो नहीं आ गए। जब ऐसी शंका हुई तो कहते हैं राम रमापति कर धन लेहु खैचो मिटै मोर संदेहु। तब उनको लगा कि कहीं राम तो नहीं आए, रमापति तो नहीं आ गए। तो बोलते हैं राम, ये रमापति का धनुष है, मेरे अंदर संदेह हो गया तुम्हारी दृढ़ता देखकर, सोच करके कहीं रमापति तो तुम्हारे वेश में नहीं आ गए। ये रमापति का धनुष है, इसे लो और इसको चढ़ाओ, खींचो। इसको यदि तुम चढ़ा पाए तो मेरा संदेह भंजन हो जाएगा। देत चापा पुहि चल गयो परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे ही परशुराम की धनुष आगे बढ़ाए, चाप ऐसे ही तन गया। आप सजग हो गया। तब परशुराम
जब देखे कि धनुष अपने आप चढ़ गया, तब परशुराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको इन छोटे वेश का, ये राजकुमारों का प्रभाव तुरंत मालूम हो गया। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से, अब क्रोध उनका जाता रहा, क्योंकि एक क्रोध की परिणति कर दी है लक्ष्मण जी उनको खुजा खुजा कर रिसा रिसा करके। अब ये तो अंतिम विलासिता की इनका स्वरूप जान करके फिर इसके बाद परशुराम जी और क्षत्रिय वंश पर या और किसी पर क्रोधित नहीं हुए। तो इनके दिल में प्रेम आ गया। भगवान तो अपने स्वरूप है, अंतर्यामी है, सबके घर घर में वास करते हैं, वही साक्षात नर शरीर धारण करके आ गए। उनको पहचान हो गई तो उनके दिल में मानो प्रेम की बात आ गई। अब जय जयकार करने लगे, कहते हैं जय रघुवंश बनज बन धाम, गहन तनुज कुल दहन कृशाम, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। अब कह रहे हैं हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौओं का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हटाने वाले हरने वाले, आपकी जय हो। इनका सब कुछ ही हुआ, परशुराम जी का क्रोध नहीं गया था। राम जी को देखकर इनका क्रोध भी जाता रहा। इसलिए बोलते हैं मद घमंड भी था कि 21 बार शत्रुओं का संहार किया। ये मोह भी था कि उनको छोड़ करके जगत में कोई प्रसिद्ध वीर नहीं है, उनका कोई सामना करने वाला नहीं है। और इसलिए लक्ष्मण जी की अटपटी बात सुनकर इनको भयंकर क्रोध भी हुआ है और भ्रम भी हुआ कि ऐसे पानी बोल रहा है लड़का, तो इसको तो मारने में कुछ ही प्रयास नहीं करना होगा, सहज में इसको खत्म कर डालने में। ये भ्रम भी हुआ। ये सब को हरने वाले हे कमल रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, आपको जय हो, आपकी जय हो। कहते हैं श्री विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सवंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अब इनका पूरा भाव बदल गया। बोलते हैं हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, क्योंकि राम जी गुस्सा होकर लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा भी हुए, लेकिन राम जी थोड़ा भी गुस्सा नहीं दिखाए। तो बोलते हैं वचनों की रचना में आप अत्यंत पटु हैं, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो। इसके आगे क्रोध के कारण राम जी को देखकर भी उनको इतना प्रिय नहीं लगा था। यद्यपि मोहनी मूर्ति देख रहे हैं फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि क्रोध है। अब जब क्रोध बदल गया प्रेम में, तब असली स्वरूप दिख गया। जो पर्दा है उठ गया दिन से, इसलिए असली रूप दिखा। करम का हम एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे ज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता,
क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में विराज करने वाले हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कह दिए। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप दोनों मुझे क्षमा कीजिए। अब लक्ष्मण जी को कुटिल नहीं कह रहे हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं। आप लोग क्षमा के मंदिर हो, आप हमें क्षमा करो। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही बडराने, जाता कायर गवहि पराने। इस प्रकार जय जयकार करके भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए, क्योंकि क्रोध ही उनके तपस्या में विघ्न था। ये अब सबूत नष्ट हो चुका, उनका अहंकार भी जाता था। अब वो कृतार्थ हो गए भगवान उनका अवतार देख करके, और अब उनकी विरासत भी उनको दे दिए, धनुष भी दे दिए। दे करके परशुराम जी वन में तपस्या करने के लिए जैसे आए थे वैसे लौट गए। अब हुआ क्या, धनुष टूट जाने के बाद सीता जी वरमाला पहनाई राम जी को। ये देख करके अच्छे राजा लोग तो सुखी हुए, सारी जनकपुरी सुखी हुई, लेकिन कुछ कुटिल राजा जो कि सुंदर लड़की से ब्याह करने के का भाव रखते थे, वो लोग दूसरे तीसरे तरह की डींग हांकने लगे कि इसको मारकर छीन लेंगे, अमुक करेंगे तमुक करेंगे सब। वो लोग देखे कि इन लड़कों के सामने परशुराम जी जो कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किए हैं, जिनके आगे कोई टिक नहीं सकता, वो भी इनका जय जयकार किए, वो भी इनसे हाथ जोड़े विनय किए, और विनय करके धीरे से जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उनका क्रोध भी जाता है। तो ये साधारण नहीं है। अब इन लोगों को राम के प्रभाव का ठीक ठीक ज्ञान हो गया। अब ये लोग दुबक गए, जो अच्छे थे राजा वो लोग खुशी मनाने लगे, और जो दुष्ट राजा थे धीरे से दुबक गए। हम लोग बड़बड़ाए थे कहीं लक्ष्मण बदनाम लेने लगे, इसलिए वो लोग चुपके से जहां तहां भागने का रास्ता खोजने लगे और निकल भागे। देवन की निकुंज भी प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। इसी समय जब सब चीज अनुकूल हो गया, देवता लोग हर्ष से नगाड़े बजाए, वे भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूल बरसाने लगे, और जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी लोग प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। वे उनका मोह गए अज्ञान से जो सूल कष्ट उपस्थित हुआ था, कहीं राजा लोग उपद्रव करके इन बच्चों को कष्ट न दें, कहीं इसमें विघ्न न कर दें, ऐसा जनकपुर के वासी लोग सोच रहे थे, कहीं कुछ भेद नहीं कर दें, इसलिए वो लोग कष्ट पा रहे थे राजाओं के धमक के कारण। लेकिन वो सब अज्ञान जनित इनका अंदर जो कष्ट था वो सब दूर हो गया, क्योंकि राम के प्रभाव को जानते तो जिसने धनुष तोड़ दिया उनका ये लोग राजा क्या कर सकते थे, उनको तो ऐसे ही मालूम हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, मोह बस स्नेह हो जाता है कि नहीं ये सुंदर है, अच्छे हैं, इनके साथ सीता का विवाह हुआ, अब इसमें भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो इनका मोह भी दूर हो गया। परशुराम जी जिसके आगे झुक गए, उसका और कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये
पूरा विश्वास हो गया और सभी लोग अति प्रसन्न हो गए। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बहनी। अब खुशी का माहौल का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी मनोहर और मंगल साज सजने लगे। सुंदर सुंदर सुमुखी नारियां, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड झुंड मिलकर सुंदर सुंदर गाने गाने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जगमग रे रमन निधि पाई। और सबसे बड़ा सुख तो राजा जनक को हुआ, जो कि बेटी के न ब्याहे जाने के लिए दुखी थे। अब ऐसे सुखी हुए मानो दरिद्र कोई बहुत बड़ा खजाना पा गया हो, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। उनकी पूरी आशा पूर्ण हो गई। इसलिए राजा जनक सबसे अधिक प्रसन्न हुए। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु बिदो उदय चकोर कुमारी। सीता जी का भी भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक किन्न कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयो रामा। मोहि कृतकृत्य किन्न तुम भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कौशिक जी, विश्वामित्र जी लेकिन वहां तटस्थ बने हुए थे। उनको परशुराम जी को देखकर डर भी नहीं लगा, खुशी भी नहीं हुई, क्योंकि वो राम जी के प्रभाव को पूरा पूरा जानते थे। इसीलिए तो अपना यज्ञ रक्षा के लिए वयस कमजोर होने पर भी उनको ही चाहिए। राजा दशरथ उनको अपनी पूरी सेना और खुद को सेनापति के रूप में देना चाहते थे, फिर भी विश्वामित्र इन लोगों को नहीं चाहे। बोले राजा, ये तुम्हारी सेना और तुम यहीं रहो अयोध्या में, हमको तो केवल राम को दे देने से ही होगा, उसके साथ लक्ष्मण को भेज दो। तो एक पूर्ण रूप से विदित थे राम के प्रभाव से विश्वामित्र जी। अब जनक जी जाकर के प्रेम से कौशिक जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और बोले कि आपके ही कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ा है। यह मर्यादा है। श्रेष्ठ जो गोष्ठी होती है उसकी मर्यादा है कि जो भी श्रेष्ठ लोग, कोई भी उनकी मर्यादा, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, उनको इज्जत देता है। इसलिए बोले आपकी मर्यादा, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ दिया। और धनुष तोड़कर ये दोनों भाई मुझे कृतकृत्य कर दिए। मैं तो बहुत संदेह में हो गया था कि मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, सीता कुमारी रह जाएगी, लेकिन इन्होंने मेरी सब दुख दूर कर दिया, सब मेरा अभाव पूर्ण कर दिया। अब जो कोई उचित कार्य आगे का करना चाहिए, अब उसके लिए आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि उस दल में राज परिवार और जितने अभ्यागत लोग थे, विश्वामित्र जी सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए बोले, हे गोसाई, जो आपको अब क्या करना चाहिए उचित लगे ये आज्ञा दीजिए। कहूँ मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापाधीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर राघवित सब काहू। मुनि बोले, हे चतुर नरेश, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। जो
जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। धनुष टूटने के साथ ही विवाह तो हो गया। इसको देवता भी देखे, मनुष्य भी देखे, नाग और राक्षस जितने लोग वेश बदल कर आए थे सभी लोगों ने देख लिया। सबको ये मालूम हो गया कि अब सीता जी का विवाह राम जी से हो गया। तदपि जायतुम करहु यथा वंश व्यवहारो बोझ विप्रकुल वृद्धवरो वेद विदिताचारो। ये सब हो गया, विवाह तो हो गया, फिर भी तुम जाकर अपनी कुल की मर्यादा के अनुसार ब्राह्मण कुल के गुरु और गुरुओं से पूछकर वेद में जो वर्णित जो विवाह का संस्कार है उस संस्कार के को पूरा करो, वो आचरण पूरा करो। दूत लकुर पठव जाई आनहि निपद दशरथ ही बुलाई मुदित राव कई भले ही कृपाला पठे दूत बोलिते ही काला। और विश्वामित्र जी बोले जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को यहाँ बुला लाए। राजा जनक जी प्रसन्न होकर के बोले हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जनक जी ने दूतों को भेज दिया अयोध्या में। बहुरी महाजन सकल बोलाए आए सबही सादर सिर नाए हाट बाट मंदिर सुर बाजा नगर समारोह चारु पासा। अब विवाहोत्सव होगा। विवाह का में जो शर्त था पूरा हो गया, अब विवाह उत्सव करना है। इसलिए बोलते हैं सभी महाजन लोग को बुलाकर राजा बुलाए और सभी ने आकर राजा को सिर नवाया और बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाने के लिए राजा ने उनको आज्ञा दी। हर्ष चले निज निज गृह आए पुनि परिचारक बोली पठाए रचहु विचित्र वितान बनाई सिर धरि वचन चले सच पाई। महाजन लोग प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर उनको आज्ञा दी विचित्र प्रकार के मंडप तैयार करो। यह सुनकर वे सब लोग राजा का वचन सिरोधा लेकर अत्यंत सुखी हुए और अपने अपने काम में लग गए। पठे बोली पुनीति नाना जे वितान विधि कुशल सुजाना विधि पंडिति न किन्नारंभा विरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक प्रकार के कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणिन की पत्र फल पदम पराग के फूल रचना देख विचित्रति मनु विरंचिकर मूल। हरी हरी मणियों के यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए, पद्म पराग मणियों के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन मानो लुप्त हो जाता। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तात्मक पार्थ विग्रहम वै ईशावतारं